कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले 3-4 रविवार से हम लोग चर्चा कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कि जो हमारा मोटापा है या ओवरवेट है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसके क्या कारण हैं और ज्योतिष द्वारा उसके क्या निवारण हो सकते हैं। और हमने देखा था कि जो हम ओबेसिटी या ओवरवेट की बात करते हैं, तो उसको जो मेजर करने का तरीका है वो बॉडी मास इंडेक्स है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका जितना भी वेट है किलोग्राम में, उसको आप अपनी हाइट जो मीटर में है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। और इसके बाद अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से और 30 के बीच में आता है तो हम कहते हैं कि आप ओवरवेट हैं। और अगर यही बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं आप ओबेसिटी से या मोटापे से प्रभावित हैं। और जैसा आपको पता है कि जो ओबेसिटी है या ओवरवेट है, वो एक महामारी का रूप पूरे विश्व में धारण कर लिया है उसने। और जो WHO की रिपोर्ट है उसके अनुसार पूरे विश्व में करीब 3 मिलियन लोग, मतलब 30 लाख लोग इस मोटापे की वजह से हर साल मरते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है तो जो भी मेल हैं, पुरुष हैं, उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 20 साल तक कम हो जाती है। और महिलाओं में यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 वर्ष तक कम हो जाती है अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा हो। और हमने चर्चा की थी कि ज्योतिष के हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि आपका मोटापे का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है ज्योतिष के द्वारा। तो उसी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे थे। और हमने बहुत सारे जो ग्रह होते हैं ज्योतिष में, उनकी चर्चा की थी कि इन सभी ग्रहों का हमारा मोटापा बढ़ाने में क्या रोल होता है और क्या योगदान होता है। तो हमने देखा था कि जो हमारा ग्रह है जिसको हम कहते हैं कि जुपिटर या बृहस्पति या गुरु, उस ग्रह का सबसे ज़्यादा योगदान है हमारा मोटापा बढ़ाने का। और मोटापा बढ़ाने में तो और भी 2 ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र। उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, पर अंतर यही है कि जो चंद्रमा और शुक्र की वजह से मोटापा बढ़ता है उसमें आप बेडोल नहीं होते, आप सुंदर दिखते हैं और मोटापा आपकी सुंदरता को कम नहीं करता। लेकिन जुपिटर जो ग्रह है वो आपके शरीर को बेडोल बनाता है। और सबसे जो मुख्य ग्रह है ज्योतिष में, गुरु हुई है जो आपका मोटापा बढ़ाने में उसका सबसे ज्यादा योगदान होता है। अब ज्योतिष में आप जानते हैं कि 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 भाव, 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। अब आज हमने काफ़ी चर्चा की थी जो भिन्न भिन्न ग्रह हैं उनका हमारे मोटापा बढ़ाने में क्या योगदान होता है, कौन सी ग्रह मोटापा बढ़ाते हैं और कौन सी ग्रह हमारे मोटापे को कंट्रोल में रखते हैं। और ये भी कहा था कि कुछ ग्रह ऐसे हैं कि अगर मोटापा बढ़ भी जाता है तो आदमी उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। आज जैसा हमने देखा कि गुरु या जुपिटर वही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मोटापा बढ़ाने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। और वैसे भी अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट and it has about 79 satellites, and some people they say that it is in itself is a solar system। और जितने भी सभी ग्रह को अगर मिला लें तो मिलाकर भी जो उनका वेट होगा, हमारे जो जुपिटर ग्रह है उनका वेट ज़्यादा है उससे। तो ये बहुत ही एक विशाल ग्रह है हमारे एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो ही रोल इसका ज्योतिष में है। ये हमारे शरीर को भी बहुत विशाल बनाता है या बेडोल बनाता है या मोटा बनाता है। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गुरु अगर हमारे डिफरेंट हाउसेस में या डिफरेंट भाव में होता है तो मोटापे में किस तरह से वृद्धि करता है। और हम अपने हॉरोस्कोप में, अपनी जन्म पत्री में ये देखकर आसानी से बता सकते हैं कि गुरु अगर किस भाव में है तो हमारी इस जो लाइफ का एस्पेक्ट है मोटापा, उसमें हमारी क्या पोजीशन रहेगी। तो कहते हैं कि लग्न में, अगर लग्न कहते हैं प्रथम भाव को ज्योतिष में, अगर गुरु किसी भी व्यक्ति के प्रथम भाव में स्थित होता है तो कहते हैं कि व्यक्ति का जो शरीर होता है बहुत ही बेडोल टाइप का, बहुत ही विशाल और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फैट होता है, मतलब बहुत मोटा
व्यक्ति नज़र आता है, बहुत बेडौल नज़र आता है और शरीर लगता है कि बहुत जैसे विशाल टाइप का शरीर है। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है जुपिटर का, अगर वो लग्न में प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो नेचुरली आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, उस व्यक्ति का शरीर बहुत बल्की होगा, बहुत हैवी होगा, बहुत मोटा होगा। लेकिन यही जुपिटर, यही गुरु अगर लग्न में या तो अस्त हो, अस्त कहते हैं ज्योतिष में जब कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होता है, तब हम कहते हैं उस ग्रह को अस्त कहते हैं। तो यदि गुरु अस्त हो या बहुत सारे जो अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रह ज्योतिष में माने गए सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु, तो अगर इन अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या लग्न में अगर गुरु अस्त हो, अस्त मतलब सन के बहुत पास हो, तो उस केस में कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर फैट होता है वो नहीं होता उस केस में। फैट जब भी बढ़ेगा जब जुपिटर की पोजीशन अच्छी हो, जुपिटर शुभ ग्रह हो लग्न में, तो शरीर को बहुत मोटा, बहुत बेडोल, बहुत बल्कि बनाता है। अगर दूसरे भाव में गुरु हो तो क्या होगा? दूसरा भाव हमारा खाने पीने का भी होता है। दूसरा भाव जो है हमारा खाने पीने का भी होता है। तो कहते हैं कि अगर गुरु दूसरे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत लगती है। ऐसे कुछ लोग आपने देखे होंगे कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। तो नेचुरली जब आप ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा आपको भूख लगेगी, तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा, शरीर आपका मोटा होगा। अगर तीसरे भाव में गुरु हो, तीसरे भाव में गुरु हो या तीसरे भाव को अगर गुरु देखता है, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मीठे की अपेक्षा नमकीन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जनरली जो आप देखिए कि जब भी गुरु या तो तीसरे भाव में स्थित हो या तीसरे भाव को देख रहा हो, तीसरे भाव के ऊपर आस्पेक्ट कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति मीठा नहीं खाते, उनको नमकीन बहुत पसंद होता है और नमकीन पसंद होने की वजह से उनका कोई मोटापा बढ़ता नहीं है, या हम कहेंगे कि गुरु का असर मोटापे पर अगर वो तीसरे भाव में स्थित है तो नहीं के बराबर होता है, उसका मोटापा ऐसे व्यक्तियों का नहीं बढ़ता। अगर वही जुपिटर अगर चतुर्थ भाव में हो किसी भी व्यक्ति के, तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का शरीर बहुत ही फिट होता है, बहुत ही सुडौल होता है। और अगर बाई चांस ऐसे व्यक्तियों का अगर मोटापा बढ़ भी जाता है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करके अपने मोटापे पर बहुत आसानी से नियंत्रण पा लेते हैं। तो चतुर्थ भाव का जुपिटर मोटापे में बहुत ज़्यादा कोई योगदान नहीं होता, और अगर योगदान होता भी है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो एफर्ट से मोटापे के ऊपर बहुत जल्दी नियंत्रण पा लेते हैं। अगर पंचम भाव में गुरु हो, देखिए जब पंचम भाव में गुरु होता है तो वो उसकी दृष्टि लग्न पर भी पड़ती है, और लग्न जो है वो हमारा शरीर है। जैसा हमने अभी देखा कि लग्न में जब गुरु स्थित होता है तो हमारा शरीर बहुत बेडोल होता है, बहुत मोटा होता है। और गुरु की जो दृष्टि होती है, पांचवी, सातवीं और नवीं दृष्टि होती है, तो पंचम भाव में गुरु स्थित होकर अपनी नवीं दृष्टि से लग्न भाव को भी देखता है। और जब लग्न भाव को देखता है तो कहते हैं कि गुरु जिस भाव को भी देखता है उस भाव में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, उस भाव की बहुत तरक्की होना शुरू हो जाती है, उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में खास बात ये होती है कि ऐसे व्यक्तियों का जो वजन होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। सडनली आप देखेंगे कि जरा सा भी कुछ चेंज हुआ तो एकदम से बहुत ज़्यादा उनका वजन बढ़ जाता है। तो ये प्रभाव होता है अगर गुरु आपके पांचवें भाव में स्थित होता है। अगर गुरु छठे भाव में स्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति का शरीर भी बहुत ही सुडौल होता है, फिट होता है, बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा शरीर होता है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है फैट की मात्रा भी कम होती है, अर्थात छठे भाव में स्थिति गुरु की मोटापे को कम करने में या मोटापे को कंट्रोल करने में सहायक होती है। अगर हम सातवें भाव को देखें तो सातवां भाव भी हमारा लग्न भाव के अपोजिट है, और जब भी गुरु सातवें भाव में होगा तो निश्चय ही वो लग्न को भी अपनी सातवीं दृष्टि से देखता है। तो कहते हैं कि सातवें भाव में अगर
गुरु स्थित होता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है बहुत ही मोटापा बढ़ने की एक प्रवृत्ति होती है, बहुत जल्दी उनका मोटापा बढ़ जाता है। और अगर कहते हैं कि अगर गुरु सेवेंथ हाउस में या सातवें भाव में अगर वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु जो है हर साल एक बार रेट्रोग्रेड होता है और करीब 120 दिन के लिए या 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होता है। और हम देखेंगे भी अभी कि गुरु जो है जून में रेट्रोग्रेड होकर अब करीब सितंबर अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो कहते हैं कि अगर सातवें भाव में स्थित होकर अगर गुरु वक्री हो या रेट्रोग्रेड हो तो कहते हैं कि फिर जो है जुपिटर का जो प्रभाव है हमारे मोटापे पर नहीं पड़ता, हमारा वजन जो है वो नहीं बढ़ता है। अगर हम अष्टम भाव की बात करें, अगर अष्टम भाव में जब गुरु स्थित होता है तो उसका कोई मोटापे से हमारा संबंध नहीं होता, और बल्कि कहते हैं कि अष्टम भाव का गुरु आपके शरीर को पतला दुबला रखता है, अर्थात जुपिटर का आपके मोटापे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर नवे भाव में गुरु हो तब क्या होगा, नवे भाव से भी जो है गुरु जब प्लेस्ड होता है तो पांचवी दृष्टि से वो लगन को भी देखता है, फर्स्ट हाउस को भी देखता है। और जैसे ही गुरु फर्स्ट हाउस को देखा तो आप समझ लीजिए कि आपका मोटापा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जब नवम भाव में गुरु स्थित होता है तो आपका जो मोटापा होता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर आप उस मोटापे को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम दसम भाव की बात करें, अगर गुरु दशम भाव में हो तो भी कहते हैं कि मोटापे का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ से लग्न भाव को नहीं देखता है। ऐसे ही जब गुरु एकादश भाव में हो, 11th हाउस में हो, तभी भी कहते हैं कि व्यक्ति जो है मोटापे से मुक्त होता है, ऐसे व्यक्तियों का वजन जो है कभी नहीं बढ़ता है। और गुरु अगर 12th हाउस में हो, द्वादश भाव में हो, तो वो भी एक ऐसी पोजीशन है गुरु की जो आपके मोटापे को नहीं बढ़ने देती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु की पोजीशन देखकर कि गुरु आपके हॉरोस्कोप में किस भाव में है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका मोटापा कैसे बढ़ेगा या मोटापा आपका कंट्रोल में रहेगा, या आप अपने थोड़ी सी कोशिश करके अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में कि मोटापा हमारे बहुत तरह की बहुत गंभीर बीमारियों को देता है, और आजकल हम सभी कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, पोजीशन बहुत ख़राब है। और कल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश था कल, जिसका कि हेडिंग था कि इज ओबेसिटी एडिंग टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क इन द यंग। आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड-19 यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या ये मोटापा जो कारण है यंग लोगों में कोविड को बढ़ाने का। तो इसमें बहुत सारी स्टडी की गई, और स्टडी के बाद जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ उसमें कहा कि द पेशेंट विद द ओबेसिटी इंड्यूस्ड फैटी लिवर have high inflammatory markers, a longer cytokine storm, and a potentially delayed clearance of virus, leading to increased severity and the prolonged illness. और किसी जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट ने भी काफ़ी एक रिसर्च की, और उन्होंने भी बताया कि जो ओवरवेट पीपल had a dysregulated immune response. The mechanical function of breathing is afflicted in the obese people. तो ये मोटापा जो है एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा एक खतरनाक कारण सिद्ध हो रहा है कोविड-19 के पेशेंट में। और एक स्टडी भी की गई, लैंसेट डायबिटीज एंड एंड्रोक्रोनोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई वो, और वो स्टडी करीब 6.9 मिलियन पीपल यूके में जो थे, और उसमें करीब 20,000 पीपल वो थे जिनको सीवियर कोविड-19 हुआ, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा और उनकी उसके बाद में डेथ हो गई। तो उसमें जो स्टडी पब्लिश हुई है इतने लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद, तो आपको ताज्जुब होगा कि उसका जो आउटकम था, तो उसमें लिखा गया कि द रिस्क ऑफ वर्स आउटकम फ्रॉम डिसीज स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द पीपल विद बीएमआई मोर देन 23। हमने कहा कि 25 को हम
ओवरवेट में काउंट करते हैं, बट कहते हैं कि जैसे ही 23 आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, आपके अंदर जो है ये डिसीज बढ़ने की संभावना शुरू हो जाती है। और ये कहा, जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ इस जर्नल में, उसमें कहा गया कि द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन was 5% higher for each unit increase in BMI। एक अगर बीएमआई इंक्रीज होता है तो आपकी जो रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन की 5% बढ़ जाती है, और जो आईसीयू एडमिशन की रिस्क है वो 10% बढ़ जाती है विद ईच इंक्रीज इन बीएमआई। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कि ये कितना एक सीवियर मैटर है कि थोड़ा सा भी हमारा अगर बॉडी का वेट बढ़ता है, एक बीएमआई बढ़ने से आपकी जो रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू में एडमिशन की 5 to 10% बढ़ जाती है। और ज्योतिष के द्वारा हम जितने भी कारण जानकर, ज्योतिष में क्या कारण है आपके हॉरोस्कोप को देखकर, आपके मोटापे का या आपके ओवरवेट का, उसका हम निवारण भी कर सकते हैं। और ज्योतिष में बहुत सरल उपाय बताए गए निवारण के लिए। और निवारण के लिए जो उपाय हैं हमारे ज्योतिष में, दान होता है, पूजा होती है, और कभी कभी हम उस प्लैनेट का जेम स्टोन भी पहनते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा जो मुख्य कारण है मोटापे का, वो गुरु ग्रह है, जुपिटर प्लैनेट है। तो अगर ये जानकर कि गुरु का प्रभाव हमारे मोटापे पर पड़ रहा है, तो बहुत सारे उपाय बताए गए गुरु के। उन उपायों को करके हम काफी हद तक अपने मोटापे पर नियंत्रण कर सकते हैं। और जो गुरु के उपाय बताए गए हैं ज्योतिष में, सबसे पहले गुरु का एक बीज मंत्र होता है जिसका कि हम ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, अगर इसको हम एक माला रोज जपेंगे तो गुरु भी हमारा एक, जो कि बहुत अच्छा एक प्लानिट है जिसकी वजह से हमें ईश्वर की ब्लेसिंग मिलती है, वो हमारा एक बेनिफिक प्लानिट हो जाता है, वो सहायता करने लगता है। कुछ लोग, अगर आप अगर किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके स्टोन भी पहन सकते हैं। और गुरु के लिए जो स्टोन है वो, उसको हम येलो सफायर कहते हैं, पुखराज कहते हैं। पुखराज की अंगूठी भी आप इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, बट स्टोन के लिए डेफिनेटली आपको पहले किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी पड़ेगी। उसके बाद कहा कि शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है, उसका पाठ करिए, श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ करिए, वमन देव की पूजा करिए, या पीपल की जड़ होती है, उस पीपल की जड़ को हम या तो एज ए लॉकेट पहन सकते हैं, या कमरे या किसी भी छोटे से कपड़े की गांठ में बांध कर उसको अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष का भी इस्तेमाल करके हम जुपिटर के जो भी हमारे बैड इफेक्ट हैं उनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो कहा कि अगर हम, जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, भगवान आदिनाथ, उनकी हम पूजा करेंगे, उनका स्तोत्र करेंगे, तो भी जो है जुपिटर हमारे लिए सहायक ग्रह बन जाता है। और जैन धर्म में तो एक और भी अच्छा स्तोत्र है, भक्तामृत स्तोत्र, उसका भी अगर आप पाठ करेंगे तभी भी जुपिटर आपकी सहायता करने लगता है। और भक्तामृत स्तोत्र की जब हम बात करते हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो हमारा संस्कृत में श्लोक है उसी को पढ़ा जाए, तभी भी हम उसका फायदा होता है, नहीं तो फायदा नहीं होता। और ये भी कहा कि मोटापा कम करने के लिए वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन और एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। और उसको कंट्रोल करने के लिए कभी कभी हम राहु के उपाय भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि राहु के उपाय करने से भी जो हमारी जो गलत आदतें हैं इंटॉक्सिकेशन की या एडिक्शन की, वो भी एक कंट्रोल में हो जाती हैं, और वो भी हमारा मोटापा कम करने में काफ़ी सहायक होता है। तो दोस्तों, हमने चर्चा की, और जितना मैं कर पाया आपके ओबेसिटी एंड ओवरवेट के बारे में आपको बताने के लिए, और ज्योतिष में उसके क्या कारण हैं, क्या निवारण हैं, इस पर हमने चर्चा की। और
मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने ओबेसिटी या ओवरवेट अगर आप हैं तो उस पर नियंत्रण पा सकते हैं और आप बहुत सारी बीमारियों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मोटापा है बहुत भयंकर बीमारियों का कारण बनता है, तो यही एक रिक्वेस्ट है कि उसको कारण ना बनने दें बीमारियों का, और शुरू से ही अगर कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि ज्योतिष ही एक ऐसा ज्ञान है जो जन्म के समय बता देता है कि आपको क्या होने वाला है, कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन सा ग्रह आपको परेशान करेगा। और जो चीज़ आपको जन्म के समय पता लग गई तो आपके पास बहुत समय होता है, और उस समय में आप अपने लाइफ स्टाइल को, खाने पीने को, रहन सहन को चेंज करके उस पर बहुत जल्दी नियंत्रण पा सकते हैं। यही ज्योतिष का उपयोग है, और मैं यही कहता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट आपको कोई ग्रह नहीं, कोई ज्ञान नहीं सिखाता, ये सिर्फ ज्योतिष ही है जो आपको सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है। और सेल्फ मैनेजमेंट से आई थिंक यू कैन मेक दिस अर्थ ए वंडरफुल प्लेस टू लिव इन एक्चुअली। तो दोस्तों, अभी हम कुछ प्रश्न है मेरे पास, हम उन प्रश्नों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। एक जो पहला प्रश्न पिछले बार कविता विष्ट जी ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि गुरुजी मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा रहेगा तथा उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। और जो इनके कविता जी के जो बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 10th मई 2014, एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 1845, एंड प्लेस इज दिल्ली। तो अगर हम इनका हॉरोस्कोप देख रहे हैं, और इनके हॉरोस्कोप में, बच्चे के हॉरोस्कोप में जो लग्न है वो लिब्रा है, जिसको कि हम तुला राशि कहते हैं, और वहाँ पर शनि और राहु का प्लेसमेंट है। और सन और केतु जो है वो 7th हाउस में प्लेस्ड हैं। गुरु का प्लेसमेंट 9th हाउस में है, भाग्य स्थान में है। और मून और मार्स का प्लेसमेंट 12th हाउस में है, और वीनस 6th हाउस में प्लेस्ड है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके हॉरोस्कोप के बारे में, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि 3 प्लानेट, 3 ग्रह कौन कौन से, शनि, सूर्य और शुक्र, सैटर्न, सन एंड वीनस, वो उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं। और उच्च के ग्रह तो नेचुरली बहुत शुभ हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत शुभ फलदायी होते हैं। और 3 प्लानेट एग्जॉल्टेड होना एक इट्स अ रेयर थिंग एक्चुअली, नॉर्मली मिलता नहीं है किसी के हॉरोस्कोप में। तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन, नेचुरली द स्टेटस विल बी वेरी हाई। दूसरा जो शनि है, शनि लग्न में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो एक 5 महापुरुष होते हैं कि जब कोई भी प्लैनेट अपने साइन में या उच्च का होकर केंद्र स्थान में बैठता है तो पंच महापुरुष योग बनाता है। तो यहाँ पर शनि उच्च का होकर केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, तो इसलिए सस महापुरुष योग हम कहते हैं। और जब किसी के भी सस महापुरुष योग होता है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा लाइफ में स्टेटस मिलता है। इसके अलावा जो शनि है वो केंद्र और त्रिकोण का भी स्वामी है। तो ऐसे केस में शनि योग कारक प्लैनेट भी बन जाता है। और योग कारक प्लैनेट शनि होना, उच्च का होना और सस महापुरुष योग बनाना, इससे रियली द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग ऑफ सैटर्न एक्चुअली। और जब शनि आपके बच्चे के हॉरोस्कोप में इतना स्ट्रांग है तो आप मान कर चलिए कि ऐसे बच्चे को लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस मिलेगा। और जो भी वो पढ़ाई करना चाहेगा वो बहुत अच्छी तरह से, कहते हैं ना कि ही विल एक्सेल इन द स्टडीज, एंड नॉट ओनली इन द स्टडीज बट आल्सो इन द प्रोफेशन एक्चुअली। और इसके में एक कॉम्बिनेशन है जो चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम चंद्र मंगल योग भी बोलते हैं। और चंद्र मंगल योग होने का मतलब होता है कि एक लक्ष्मी योग, ऐसे जो योग होता है उसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं। और लक्ष्मी योग का यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि जब मून और मार्स इकट्ठे होते हैं तो माइंड को मार्स एक्टिवेट करता है, मार्स माइंड को मार्स एनर्जी देता है। तो माइंड गेट्स एक्टिवेटेड, एंड जब माइंड एक्टिवेट होगा तो यू डेवलप सम स्किल विच इज अनपैरेलल। और जब आपके अंदर कोई भी ऐसी
स्किल होगी तो आप मान कर चलिए कि पैसा या लक्ष्मी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के घर से कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती। तो ऐसे व्यक्तियों के पीछे पैसे की कोई कमी नहीं होती। जुपिटर बच्चे का 9th हाउस में है, भाग्यस्थान में है। तो तीनों जो हमारे हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैं, फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th हाउसेज, उनको एसोसिएट करता है। तो दैट्स वाई जुपिटर इज लाइक ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड in the child horoscope. So from that point of view also it's really wonderful। और मैं यही कहूँगा कि आपके बच्चे का हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पढ़ाई में ही एक्सेल नहीं करेगा बल्कि अपने प्रोफेशन में और अपने जो माता पिता का नाम जो है वो ऊंचा करेगा। दूसरा जो प्रश्न पूछा है कविता बिष्ट जी ने ही पूछा है और ये अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हैं कि गुरुजी मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी रहेगी और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। और इनकी जो बेटी का बर्थडे है वो 25 नवंबर 2009 है। टाइम ऑफ बर्थ इज 1747, प्लेस इज दिल्ली। और इसका बच्चे का भी अगर हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो पहली चीज़ तो यह है कि जो लग्न है वो टॉरस लग्न है। और टॉरस लग्न के लिए जो शनि योग कारक बन जाता है क्योंकि ये 9th और 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड बनता है। और इसलिए जो शनि का यहाँ पर योग कारक पोजीशन है, और योग कारक पोजीशन ही नहीं है बल्कि अगर आप देखें कि जो 9th हाउस का लॉर्ड है शनि, वो 5th हाउस में प्लेस्ड है। इसको हम महालक्ष्मी योग कहते हैं एंड दिस इज अ वंडरफुल पोजीशन ऑफ सैटर्न एक्चुअली। तो अगेन जो हम शनि की बात कर रहे थे आपके बेटे के हॉरोस्कोप में, वही चीज़ बेटे के हॉरोस्कोप में भी शनि जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बनता है। जुपिटर भी 9th हाउस में ही प्लेस्ड है जैसे आपके बच्चे के हॉरोस्कोप में है। और 9th हाउस में जो जुपिटर है वो नीच का है। और ऐसे ही जो अ, मंगल की पोजीशन है बेटे की हॉरोस्कोप में, वो भी नीच की है। बट समहाउ लकीली इन दोनों का जो नीच भंग है वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि जब दो नीच के प्लानिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो नीच भंग ही नहीं करते बल्कि नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो ये बहुत पावरफुल पोजीशन बन जाती है। और जुपिटर भी का भी जो नीच भंग हो जाता है, मंगल का भी नीच भंग हो जाता है। और बेटे के हॉरोस्कोप में सन और मरकरी का भी एक योग है जिसको हम बुध आदित्य योग कहते हैं। इसका मतलब जो ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो और वीनस भी अपनी ही राशि में है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो बच्ची है वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो पांचवा भाव होता है हायर एजुकेशन का, उसका जो स्वामी है मरकरी, वो केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र स्थान में, तो ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। और क्योंकि 5th हाउस से बन रहा है तो नेचुरली पढ़ाई के बारे में एक ये राजयोग बनाता है कि पढ़ाई में ये बच्ची भी बहुत अच्छा करेगी। और अगर हम फ्यूचर की भी बात करें तो सभी प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ऐसी इंडिकेटेड नहीं है क्योंकि जुपिटर और मंगल का भी जो नीच भंग है वो कैंसिल हो जाता है। एक सवाल और पूछा है आकांक्षा सिंह ने। ये मेरे ख्याल में किसी शुभम सरंगल के बारे में पूछ रही हैं। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 94। टाइम इज 13:14 एंड द प्लेस इज पठानकोट। ये पूछ रहे हैं कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, क्या मैं कनाडा सेटल हो पाऊंगा, वहाँ मेरा करियर कैसा रहेगा, कनाडा में कोई हेल्थ इशू तो नहीं आएगा और मेरी मैरिज जो है वो कब होगी। तो इनका भी हमने हॉरोस्कोप बनाया और इनके हॉरोस्कोप में जो लग्न है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है। और इस समय जो शनि है इनका जो 4th हाउस में चौथे भाव में अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है। तो यहाँ भी जो हम सस महापुरुष योग की बात कर रहे थे, तो सस महापुरुष योग बन रहा है विच इंडिकेट दैट सैटर्न। मून जो है वो उच्च का है 7th हाउस में। सन मरकरी का जो
योग बन रहा है वो बुध आदित्य योग है। और वीनस जो है वो नीच का है, डेबिलिटेशन में है 11th हाउस में। और जुपिटर राहु का जो प्लेसमेंट है वो 12th हाउस में है। और इस समय जो दशा इनकी ऑपरेट हो रही है वो है राहु में। राहु में केतु की दशा चल रही है जो कि 11 मई तक 21 तक है। उसके बाद राहु में वीनस का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो राहु वीनस का पीरियड जो शुरू हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आप मतलब 11 मई के बाद कभी भी आप विदेश जाने में की संभावना है आपकी, विदेश आप जा सकते हैं। और जो पोजीशन है प्लैनेट की वो भी इंडिकेट करती है कि विदेश में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो राहु वीनस का पीरियड होगा बहुत ही एक अच्छा पीरियड होगा, जिसमें आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह सेटल हो पाएंगे कनाडा के अंदर। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ना ही कोई ऐसा आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई हेल्थ इशू इंडिकेटेड है इन द नियर फ्यूचर, वो भी ठीक है। और जो मैरिज है वो ये लग रहा है कि जो 2023 के आखिर में या 2024 के शुरू में जो है उसकी पॉसिबिलिटी होने की चांसेस हैं। मंगल जो आपका 8th हाउस में प्लेस्ड है उसको राहु भी देख रहा है, तो साथ में जुपिटर भी देखता है। तो उसका अर्थ यही होता है कि जो कुछ प्रॉब्लम आएंगे लाइफ में, बट उनका जो सेटलमेंट जो है वो हो जाएगा। हमारे साथ अभी और भी मनीषा जी, सुनील जी, उर्मिला जी जुड़ी हुई हैं। उनका हम सभी हम स्वागत करते हैं। और मनीषा जी ये क्वेश्चन भी पूछ रही हैं कि अगर किसी के 10th हाउस में जुपिटर हो और फैट बहुत हो तो क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि अगर 10th हाउस में जुपिटर है, पहली चीज तो यह है कि जब 10th हाउस में जुपिटर होता है तो वो फैट बढ़ाने का कारण नहीं बनता। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब 10th हाउस में जुपिटर होता है उसका लग्न से कोई संबंध नहीं होता है, तो इसलिए जुपिटर का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट है जो ऐसे केस में आपकी फैट को बढ़ाने में योगदान जिसका हो रहा है। और उसको देखने के बाद हम ये बता पाएंगे कि किस प्लैनेट की वजह से है और उसका हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जो है नेक्स्ट टाइम अपना हॉरोस्कोप बताएं, तो जिससे कि देखकर बताया जा सकता है कि कौन सा प्लैनेट जो मोटापे को बढ़ाने में ऐसे केस में योगदान कर रहा है, तो उसी के हिसाब से हम उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्वेश्चन पूछिए, आप पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधी भी कोई भी प्रश्न है तो उसका जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।